Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है ये कार्ड, सेकेंड में हमारे पास है ये कार्ड। तो आपको दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग देख सकते हो डायरेक्टली। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो अब हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ करा है, ऑप्शन वन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आर्क एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, थैंक यू। आपको चीज़ों को आप चीज़ों को अपने तरीके से बहुत कंट्रोल करते हो। ऑप्शन में जैसे अपने तरीके से करना चीज़ों को मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, बट एंजल्स का कहना यही है कि जो चीज़ें मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ें आपके मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती है। हम बहुत कोशिश करते हैं उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होते। या फिर कुछ ऐसे रिश्ते हैं होते हैं जिनको हम कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, वो नहीं बचते। तो ये जो भी चीज़ के बारे में आर्कएंजल्स बात कर रहे हैं, आपको बेसिकली आर्कएंजल यही कहना चाह रहे हैं, सरेंडर करो। आप अगर कोई चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे हो तो उसको लेके गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसको लेकर के थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं होना आपको। कोई भी चीज़ के ऊपर गुस्सा होना, कोई चीज़ का सॉल्यूशन होता है तो क्या बात होती, गुस्सा नहीं होना। आपको बेसिकली सरेंडर करना उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपकी बस की नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपसे हो ही नहीं रही है, उनको सरेंडर करिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं अगर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, इट्स ओके, क्या हो गया, प्रॉब्लम्स है नहीं हो रहे सॉल्व, उसको सरेंडर करना सीखिए। एंजल से हेल्प मांगना सीखिए। आप चीज़ों में जो चीज़ें नहीं होती ना आपकी लाइफ में, उसको लेके गुस्सा क्यों करते हो आप कि नहीं हो रही तो उस चीज़ को करूँगा ही नहीं दोबारा, फिर करूँगी नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होते हैं ना तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ में पैनिक करने से, गुस्सा करने से, आप बताओ, आप गुस्सा करते हो, कुछ मिलता है आपको? आपको कोई सोल्यूशन मिलता है उसमें? नहीं मिलता। तो क्या फ़ायदा गुस्सा करके? इससे अच्छा आप ठहर के 2 मिनट के लिए बैठ जाओगे और एंजल से बोलो कि अब वो आपको हेल्प करे, या फिर आप सिचुएशन ही सरेंडर करो। तो ऐसा नहीं होगा एटलीस्ट। लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो एक कोशिश करा करो आप कि चीज़ों को थोड़ा सा फ्री छोड़ो। हर चीज़ को हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन वन, आपके साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये किसी की तो एनर्जी है, मे भी स्पेसिफिक हो सकती है, या फिर मे बी जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी रिलेशनशिप का फ्यूचर देखा था, यानी कि किसी के साथ फ्यूचर देखा था अपना कि अरे इस इंसान के साथ मुझे फ्यूचर में ये वो आपने फ्यूचर देखा उसके साथ। बहुत प्रॉमिस हुई है, बहुत प्रॉमिस उस व्यक्ति ने भी करा था, आपने भी बहुत प्रॉमिस करी थी। एट द एंड आप तो वही थे जहाँ पे आप थे पहले, वो व्यक्ति चला गया और अब आपको वो चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है। जब भी आप सोचते हो कि मैं तो जेन्युइन ही था, गलती कहाँ थी फिर, तो ये चीज़ें आपको बहुत गुस्सा दिलाती है। बिकॉज आपने सोचा था, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था और आपको ऐसा लगा था अब दोबारा जो एक धोखा का जो चीज़ हुआ था वो दोबारा नहीं होगा, और वो एक्चुअल में दोबारा फिर से रिपीट हो गया आपके साथ। तो आपको उस चीज़ को सोच सोच के गुस्सा आता है। लेकिन ये जस्ट कहते हैं सरेंडर करना सीखो। गुस्सा करने से, देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं मानती हूँ ऑब्वियसली आपका लॉस हुआ है, आपको गुस्सा आएगा और वो चीज़ जायज़ भी है गुस्सा आना। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि आप कुछ नहीं कर सकते गुस्से में। आप ना ही उस व्यक्ति को जाके कुछ बोल सकते हो, ना ही आप खुद को दुख पीड़ा दे सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप खुद को दुख दे रहे हो तो एट द एंड आपको ही दुख होगा, है ना। अगर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको ही दुख होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि देखो कुछ रिश्ते को ना हम कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, अगर कुछ रिश्ते हमारी किस्मत में नहीं होते तो हम उनको नहीं बचा सकते। समझो मेरी बात को, हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। हम भगवान नहीं बन सकते, है ना। हम वो नहीं बन सकते जो पूरी दुनिया को चलाए। तो जो नहीं है उसको लेकर के आप सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट जो है आप उसको लेकर के खुश रहना सीखिए। वी हैव 3 ऑफ सूट्स इन रिवर्स। एक्सपेक्टेड नहीं था आपको ऑप्शन वन। ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता ऐसी चीज़, बट मुझे ऐसा लग रहा है होता है फिर भी समझ आना है किसी का बिहेवियर देख के कि अच्छा अब इसका ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ही। आपको वो भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। We have 9 of cups, option 1, then we have 2 of pentacle,
Then we have Five of Cups. Then we have Ten of Pentacles in reverse. तो एक तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपने किसी के साथ अपना फ्यूचर देखा था और उस व्यक्ति की जैसी बातें थी और वो व्यक्ति जिस तरीके से आपसे व्यवहार उसका था, आपको कभी लगा ही नहीं था कि ये चीज़ कभी हो सकती है, जो हुई। ऑप्शन 1, आपको आर्कएंजल्स यही कहना चाहते हैं कि दुख में और खुद को दुख दे करके तुम कुछ नहीं हासिल करोगे। यकीन करिए ऑप्शन 1, अगर आपको चलो कुछ दुख मिला है, या फिर अगर आपको कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने चीट करा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर आप इसमें खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको दर्द दे रही है, समझो मेरी बात, एक लॉजिकल होकर के समझो कि वो दर्द कम है, लेकिन ये जो आप कर रहे हो खुद को गुस्से में आकर के नुकसान पहुंचाना, ये दर्द ज़्यादा है उससे। वो तो उसकी चॉइस थी, उसने आपको दर्द दिया, लेकिन आप जो अभी कर रहे हो ये आपकी चॉइस है। कुछ नहीं होता खुद को दुख दे करके, वो आप उसको थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ रहा है। आप बताओ, आप किस चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए खुद को हर्ट कर रहे हो कि वो इंसान उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, कि उस इंसान को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता तो आप उसके लिए क्यों कर रहे हो? देखो, जब किसी को आपसे प्यार नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती अपने से प्यार करवा भी नहीं सकते। और कुछ रिश्ते ना किस्मत में ही नहीं होते, मतलब किसी के साथ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ना एंड तक नहीं होते, बस कुछ पल के लिए होते हैं, उनको वैसे ही लिया करो। समझो मेरी बात को, कोई चीज़ ना हमेशा तक नहीं रह सकती, और इट्स ओके। हमेशा कभी भी कोई भी इंसान आपकी लाइफ से जाए, अगर आपने अपने तरफ से 100% दिया है, अगर आपने अपने तरफ से पूरी जी जान लगा दी उस रिलेशनशिप के लिए या फिर कोई भी रिश्ते के लिए, अगर फिर भी सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, तब समझ जाओ उसकी किस्मत में अच्छा इंसान है ही नहीं। और सेकंड चीज़, आपकी किस्मत में उस व्यक्ति से भी कोई अच्छा है। और ये तो जिद छोड़ दो कि आपको वही व्यक्ति चाहिए है, बिकॉज आप उस व्यक्ति को लेकर कर भी क्या लोगे? अगर वो अब आपको दुख में छोड़ गया है तो वो आपको तब भी छोड़ के जा सकता है। आपको नहीं पता है किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? और देखो, एक चीज़ समझ के चलो, मैं मानती हूँ आपका लॉस हुआ है, मैं मानती हूँ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा भी, लेकिन ये भी चीज़ नहीं है कि उस चीज़ की वजह से आप करंटली अपने करियर को डिस्ट्रॉय करो या फिर आप अपना काम करना बंद करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों की वजह से। आपको ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ ने मेरी सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया है ना? लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जितनी वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उतना अब काम भी इंपॉर्टेंट है, राइट? दोनों को मैनेज करना सीखो। आर्कएंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखो। चीज़ों को आप ये नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से, वो मैं फिर से वही करूँगी, अपने हिसाब से आप हैंडल नहीं कर सकते कोई भी सिचुएशन को। मतलब हैंडल तो कर सकते हो, अपने हिसाब से सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। वो जो लिखा है वो होके रहेगा। जैसे कैसे मिलना लिखा था तो मिल के रहे आप उस व्यक्ति से, अब वैसे बिछड़ना लिखा था तो कैसे भी करके हुआ वो चीज़। और वैसे भी अब जो होने वाला है वो भी लिखा हुआ है। समझो मेरी बात को, कभी कभी कुछ अच्छे लोग अगर आपसे या फिर कुछ लोग जिनके लिए आपने बहुत एफर्ट डाले, अगर वो चले गए तो दो चीज़ समझ के चलो। एक तो पहली बात, उनके किस्मत में अच्छे लोग थे नहीं, इतने अच्छे आप थे। अगर आके भी उस व्यक्ति वो व्यक्ति ऐसा कर गया तो फिर उसके किस्मत में अच्छे लोग थे ही नहीं। समझो मेरी बात को। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में उस इंसान से भी कोई बहुत अच्छा है जो आपके लिए सेम एफर्ट करेगा जितना आप सामने वाले के लिए एफर्ट करते हो। कभी भी कोई भी चीज़ को एज अ लॉस मत लिया करो, समझ के चलो इसमें मेरी भलाई थी, तभी ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा करा। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली अगर एक रास्ते आपके लाइफ में बंद हुआ है, यानी कि अगर आपको एक लॉस दिया गया है, तो आपको अभी बहुत सारे सिचुएशंस दिखाई जा रहे हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई जा रही है, जहाँ पे आपके पास में भी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर मे भी आपको अपने काम में तरक्की बहुत मिल रही है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हो, बिकॉज आपका एक तरीके से देखा जाए तो दिल दुखा है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अब दोबारा दिल तब दुखेगा जब काम अच्छा नहीं चलेगा। तो बेसिकली काम के ऊपर फोकस करिए। ऑप्शन 1, अब उसको रिग्रेट करने का मौका दीजिए, उसको रिग्रेट करने दीजिए। आप कब तक किसी के पीछे भाग सकते हो? आप मुझे इतना बताओ। आप मौका एक बार दो तो उसको रिग्रेट करने दो तो। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, उसको आपकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, उसको आपकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि आपने उसके लिए एफर्ट डाला था। तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, जाने दो उसको वक्त रहते रियलाइज़ होने दो, ठीक है? यस। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल से, कि कोशिश करिए आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखो करेंटली, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से कई चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, या फिर कई चीज़ों में आपको मतलब एक होता नहीं कि यार बैलेंस नहीं बना पाना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। और आर्कएंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अभी तुम जिस रास्ते पर हो उसमें वो भी मान रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है और बहुत कहते हैं ना कि एक दुख है आपके लाइफ में, लेकिन जब तक इस दुख से खुद को नहीं आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं ना कि फोर्स करोगे खुद को, कहते हैं पुश नहीं करोगे जब तक खुद को आगे बढ़ने के लिए, तब तक आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। इट्स ओके, ये समझ के चलो कि इसमें आपका कुछ लॉस नहीं हुआ,
समझो मेरी बात को। ऑप्शन 3, एक दूसरे नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखो। अगर ये सोच के देखोगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो यही चीज़ आपके दिमाग में रह जाएगी एंड तक। समझो मेरी बात को। इसको दूसरे नज़रिए से देखो इस सिचुएशन को, बिकॉज इसमें आपका कुछ लॉस हुआ ही नहीं है। लॉस कब होता है? ऑप्शन 1, जब मैं मानती हूँ आपने इन्वेस्ट बहुत करा इस व्यक्ति के लिए। इन्वेस्ट मीन्स कि आपने इमोशंस बहुत लगाए, आपने प्यार बहुत किया, मैं इस चीज़ को मानती हूँ ऑप्शन 1। लेकिन ये चीज़ देखो कि इसमें आपका कुछ नहीं गया। मैं मानती हूँ आपने प्यार दिया है, लेकिन इसमें आपका कुछ नहीं गया है। उस व्यक्ति ने अच्छा इंसान खोया है, आपने नहीं। अगर वो व्यक्ति इतना ही अच्छा होता तो वो जाता ही नहीं, और आप उससे कई गुना अच्छा डिजर्व करते हो। खुद को जिस नज़रिए से देखोगे ना, आपको वैसे ही दिखाई देगा। आप बहुत अच्छे हो, आप किसी को बहुत मतलब किसी को ना कहते हैं ना निस्वार्थ प्यार देते हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। और अगर ये व्यक्ति बेवकूफ़ है, अगर इसको आपका प्यार नहीं दिखाए, तो मैं सच कहूँगी। बिकॉज देखो, एक सिंपल सी बात होती है, कोई अगर किसी के लिए इतना एफर्ट डालता है, कोई अगर किसी के लिए इतना प्यार करता है, तो उसको समझना चाहिए। अगर किसी ने समझा ही नहीं है, तो उसको ना फिर अपने बचपने में से निकलना चाहिए, है ना। ऐसे लोग ना बचपने में रहते हैं जहाँ पे इनको ऐसी गलतफहमी होती है कि इनको कभी भी कोई भी अच्छा इंसान हमेशा मिलता रहेगा। एक वक्त बाद ना ऐसे लोगों को बहुत कहते हैं ना कि ये बहुत गंदे तरीके से गिरते हैं। ये जो इनका होता है ना कि यार टाइम पास वाला सिनेरियो, ऐसे लोग ना बहुत गंदे तरीके से गिरते हैं। यकीन करिए, अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ टाइम पास करा है, जो चीज़ आपको बहुत वक्त बाद रियलाइज़ हुई कि अच्छा ये व्यक्ति मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, इसके पास कुछ करने को नहीं था, तो इसने मैं सोचा कि अरे मैं तो भोला भाला हूँ, है ना। ये अगर चीज़ आपको अभी रिसेंटली पता चली है, तो एक बात पे तो बिलीव करके चलिए कि ऐसे लोग जब गिरते हैं तो बहुत ही बुरे तरीके से गिरते हैं, और जब ये गिरते हैं तो इनको कोई संभालने वाला नहीं होता, बिकॉज ये जैसा करते हैं इनको वैसा ही मिलता है। ट्रस्ट करिए, आपने कुछ नहीं खोया है, इस व्यक्ति ने अच्छा इंसान खोया है। आपको इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाएगा, मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी देके। ये व्यक्ति कुछ नहीं है उसके सामने। एक बताओ, आप ही बताओ, ये व्यक्ति एफर्ट डाले तो कोई बात हो, ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करे तो कोई बात हो। जितना आप करते थे इसके मुकाबले ये व्यक्ति 1% भी नहीं करता था। तो फिर किसका लॉस हुआ, किसका घाटा हुआ? इस व्यक्ति का। बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर बार किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो कि हर बार आपके जैसा ही कोई व्यक्ति मिले इसको, जो आपके जितना ही प्यार दे। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो इतने टेढ़े होते हैं कि उनको प्यार का मतलब सिखा देते हैं, जो ऐसा करते हैं। यकीन करिए, ऐसा होता है। तो जस्ट एक गहरी सांस लीजिए और इन चीज़ों को जाने दीजिए। बिकॉज अब जो हो रहा है, अब आपके लाइफ में जो होना लिखा है, कहते हैं ना कि डेस्टाइन्ड चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, तो जो होना लिखा हुआ है वो हो रहा है। आर्कएंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, बिकॉज वक्त बदलता है, समय बदलता है, और जब समय बदलता है ना, तो हर एक चीज़ अच्छी होती है व्यक्ति के साथ। तो आपका समय बदल रहा है, और एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अब इस चीज़ में से आपको निकलने की ज़रूरत है, अब इस एंग्जाइटी में से निकलने की ज़रूरत है। मे बी आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं। एंग्जाइटी अटैक्स क्या होते हैं कि अंदर ही अंदर कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप बाहर नहीं दिखा पा रहे हो उस चीज़ को। यानी कि अंदर तो बहुत दुख है, अंदर आप रो रहे हो, आपके अंदर क्वेश्चन है, आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन आप बाहर नहीं शो कर पा रहे हो, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, आपको रह के हो रहा है वैसा कि कभी कभी कोशिश करो एकदम उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं, फिर अगले पल सोच रहे हो तो एकदम दिमाग उन्हीं चीज़ों में लग जा रहा है, फिर एक घबराहट सी हो रही है। वो चीज़ें आपको हो रही है बिकॉज ऑप्शन 1 में सच कह रही हूँ। लाइक ये व्यक्ति ना अपने लाइफ में, जब ये मतलब कहते हैं ना कि जब ये इस बचपने में से निकलेगा, जब इसको अकल आएगी ना, तो इसको रियलाइज़ होगा इसने क्या खोया है। मैं आपको यही कहूँगी ऑप्शन 1, आप उदास मत होइए, इसको रियलाइज़ होने दीजिए। इट्स ओके। लाइफ में हम कहते हैं ना, कभी कभी हम सभी रिश्तों को नहीं लेकर के चल सकते। हम सभी, वो कहते हैं ना बचपन से, अगर आपने वो चीज़ देखी है कि हर दोस्त अगर आपने बचपन में बनाया है, तो आपने ये भी देखा होगा बड़े होने के बाद कुछ दोस्त वैसे भी थे जो आपके टाइप के नहीं थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उनके साथ दोस्ती रखना चाहते थे, इस वजह से आपने उनसे दोस्ती करी थी और आप कुछ नहीं बोलते थे, है ना। वैसे ही सेम इस रिलेशनशिप के भी साथ था कि जस्ट बिकॉज आप इसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते थे, इस वजह से आप इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलते थे। जब आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ठीक हुआ ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया। आप क्योंकि इस इंसान की वजह से आप अपना फ्री विल बहुत मारते थे, राइट। कुछ भी नहीं बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, क्यों? क्योंकि इसको ना बुरा लग जाए, है ना। बचपन में देखा ना कि कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनके साथ हम ज़बरदस्ती दोस्ती रखते हैं। बड़े होने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये हमारे ऊपर चलाता था, ये हमारे ऊपर बातों को अपनी थोपता था, ये जो बोलता था हम कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ दोस्ती रखनी थी। कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का, लेकिन वो होता है ना कि
समझ नहीं होती उतनी, वही सेम अभी आपके साथ है कि थोड़े वक्त बाद आपको समझ आएगा, लेकिन समझ ज़रूर आएगा। आर्कएंजल आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली खुशियाँ ढूंढिए। अगर आपको खुशियाँ नहीं दिख रही लाइफ में तो खुशियाँ ढूंढिए। ऐसा नहीं होता कि किसी के जाने के बाद सारी खुशियाँ आपकी लाइफ से चली गई है। ये बातें बस फिल्मों तक अच्छी लगती हैं, बाकी रियल लाइफ में अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी होता है लाइफ में कि ये टेम्प्रेरी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे जब तक आप कोई चीज़ पे अटक गए हो तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। थोड़े वक्त बाद जब इन चीज़ों से निकल जाओगे तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा जाने दो, मिट्टी पाओ, जो हुआ सो हुआ, मेरे को सोचना ही नहीं अब इन चीज़ों के बारे में। तो ये जस्ट एक टेम्प्रेरी वाली चीज़ होती है और ये कुछ पल की है, तो इसको प्लीज़ अपने लाइफ में परमानेंट मत समझिए। और ये जो भी हो रहा है आपको आर्कएंजल कह रहे हैं कि इन चीज़ों से वो आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही करिए कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचो, और अगर सोच भी रहे हो तो ये सोचो कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि जब तक आप खुद को हेल्प नहीं करोगे आगे बढ़ने के लिए तब तक आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आर्कएंजल आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि करेंटली कोशिश करिए अपनी हैप्पीनेस के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो। थोड़ा डीप जाए तो बात समझ आती है कि आपको कौन सी चीज़ें खुशियाँ देती है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। अब तो जाने दो, जो दुख देता है वो तो पता है कि हाँ भाई ये बात दुख देता है, लेकिन आप फोकस ये करिए कि अब कौन सी चीज़ें आपको खुशियाँ देती है। समझो मेरी बात को, कौन सी चीज़ें आपको खुश करती है, कौन सी चीज़ें आपको इनर हैप्पीनेस देती है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ करा है यानी कि ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आर्कएंजल आपको कहना चाहते हैं, आपको एंजल्स साइन दिखा रहे हैं ऑप्शन 2, जैसे कई चीज़ों में साइंस दिखा रहे हैं, कई चीज़ों में आपको हेल्प कर रहे हैं एंजल्स, खास करके कुछ प्रॉब्लम से बाहर आने में। तो प्लीज़ उनके इस हेल्प को कहते हैं ना कि खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंजल्स आपको हील कर रहे हैं कुछ पास्ट के वोन्स से, जो चीज़ें जिन चीज़ों ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करा है बेसिकली, उन चीज़ों से आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उन चीज़ों से आपको हेल्प कर रहे हैं हील करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि आप बार बार उसी नेगेटिविटी में आ रहे हो। आप मे बी कुछ ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन है या फिर ऐसे लोगों के साथ आप टच में हो जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग बुरा भला किसी और के बारे में कहते हैं, जो लोग दूसरों को गलत कहते हैं बेसिकली, मे बी आप उनके टच में हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज क्रिएट करे। तो बेहतर यही है कि देखो, अगर आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तो किसी के बारे में नेगेटिव कहने से इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता, ठीक है। कभी भी आप किसी के बारे में बुरा भला कोई भी कह रहा है या फिर आप खुद ही कह रहे हो, तो एक चीज़ खुद को याद दिलाओ कि आप भी कई जगह पे ऐसे हो जहाँ पे इम्परफेक्ट हो, ठीक है। तो आप दूसरों के अंदर कमियाँ निकालने वाले कोई नहीं होते। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने गॉसिप कर रहा है तो उसको ये याद दिलाओ कि आप कोई नहीं होते दूसरों के अंदर कमियाँ निकालने वाले, बिकॉज कुछ कमियाँ आप में भी है ना। और कोई आप में जब कमियां नहीं निकाल रहा है तो आपका भी कोई हक नहीं बनता आप दूसरों के अंदर कमियां निकालो, राइट। और ये सबसे फालतू चीज़ है कि टाइम पास में आप किसी के बारे में गॉसिप करो। तो बेहतर है ऑप्शन 2 कि अगर आप इन चीज़ों से कनेक्टेड हो या फिर ऐसे लोगों के टच में हो तो ऐसे लोगों से दूर रहो, बिकॉज अगर ऐसे ये जो भी लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं आपके सामने, ये कल को आपके बारे में भी किसी और के साथ गॉसिप करेंगे। तो बेहतर ये मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि समझो ये एनर्जी आपकी ब्लॉक करी, और ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो या फिर आपसे कोई कर रहा है तो कल को आपके बारे में भी कोई करेगा। तो बेहतर है ऐसे लोगों से आप दूर रहो और एंजल्स की इस हीलिंग को एक्सेप्ट करो। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ड्रीम से कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखा रहे हैं जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि जिनका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसका मीनिंग अगर आप सर्च भी कर रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं ये समझो, अगर आप ड्रीम में कुछ भी देख रहे हो ऐसा, तो उसको अगर आप वो चीज़ आपको याद है तो उसमें पूरा डीप जाओ कि वो चीज़ कब दिखी थी और वो चीज़ क्यों दिखी थी, आपके कौन से एक्शन लेने पर वो चीज़ दिखी थी। थोड़ा सा इतना याद रखो। और ये जो भी आपको आपके ड्रीम्स बताने की कोशिश करें, ये कुछ फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करें, कुछ आपका गुड फॉर्चून बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये भी इस चीज़ के लिए भी अलर्ट कर रहे हैं कि आप कोई गलती करने वाले हो। तो ऑप्शन 2 संभल के चलिए लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी, गलती वाली बात मैं बताती हूँ, घबराइए मत, बताती हूँ आगे। We have 4 of Cups. We have Page of Wands. Then we have Fool in reverse. Reverse ही सारे कार्ड से। 5 of Wands in reverse. सारे कार्ड रिवर्स में। Ace of Pentacle in reverse.
करंट सिचुएशन काफ़ी आपके फेवर में नहीं है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। तो अगर हम बात करें आपको आर्कएंजल्स कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में रह करके भी अगर आपको बहुत अकेलापन लग रहा है, तो एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं ये चीज़ क्यों हुई है। ऑप्शन 2। अगर आपको लोगों के बीच में रह करके भी अकेलापन लग रहा है तो ये चीज़ क्यों हुई है। या तो एक टाइम पे आपके रीडिंग्स में रिपीटेडली आते थे, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, याद है आपको। और उस टाइम पे आपने इन चीज़ों को मैं भी उतना तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से अगर आप उस टाइम पे उन बातों को तवज्जो देते ना, तो अभी आप कभी भी आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप अकेले हो। अगर आपको लोगों में रह करके भी अकेलापन लग रहा है, उस टाइम पे नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अगर लोग मुझे कॉर्नर भी करें तभी भी मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप खुद के अंदर वो स्पेस क्रिएट कर लेते हो जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको तवज्जो दे रहा है, कोई आपको कहते हैं ना कॉर्नर कर रहा है, कोई आपको अपनी खुशियों में शामिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आप खुद के अंदर खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इनर वर्क नहीं करा है। ओके, ऑप्शन 2। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो करेंट सिचुएशन में अगर आप उस टाइम पे इनर वर्क करते तो ये अकेलापन आपको लगता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, तुम दूसरे लोग अगर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो मैं हूँ खुद के लिए काफ़ी। आपको मतलब ही नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ, आपको लोगों से मतलब ही नहीं होता। तो बेहतर है अभी भी मैं अगर आपको ये बात बता रही हूँ तो मैं क्यों बता रही हूँ ऑप्शन 2 आपको। मैं इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज अभी भी वक्त है इनर वर्क करिए। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों की वजह से कब तक ये हर्ट होते हुए रहोगे। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जाओगे ही नहीं कहीं पर। ऑब्वियसली आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अगर लोग आपको कॉर्नर करें तो आपको खुद के अंदर खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये जो आप करते हो, ये जो आपको एक कहते हैं ना कि एक धक्का लग जाता है कि लोग आपको कॉर्नर कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो आपको दर्द होता है कि अरे मुझे कॉर्नर करा जा रहा है, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आपको होता है ना, उसको थोड़ा सा कम करिए। बिकॉज वो चीज़ आपको पूरा मूड ख़राब कर देती है, आपको पूरे उस दिन को ख़राब कर देती है। ओके, 4 ऑफ कप्स है। एंजल्स आर्कएंजल आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं फर्स्टली कि जो करेंटली आपके लाइफ में है, आप क्या कर रहे हो, जो करेंटली आपके लाइफ में है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। ग्रैटिट्यूड तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, जो भी आपको चाहिए। देखिए, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे पास जो है हम उसी को गिनते हैं, बिकॉज जो है वो भी बहुत नसीब वालों को मिलता है। आपके पास जो भी है, ऑप्शन 2, अब अगर वो इंसान हो जो दिखता ही नहीं है, जिसको उसके लाइफ में क्या खुशियाँ हैं क्या नहीं है, तो मैं आपको उस मामले में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं उनसे बात कर रही हूँ जिनको दिखता है, जिनको बोलने से दिखता है कि हाँ अगर मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं तो है, आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ आप नसीब वाले हो। देखो, आपके लाइफ में जो भी है, आपके पास रहने को घर है। ऑब्वियसली यार छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं गिनवा सकती आपको, लेकिन आप खुद देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, एक चीज़ देखो, आपके पास रहने को आपका घर है, ठीक है। आपको जो ऐसा नहीं कह रही कि आपके पास सब कुछ है, मैं फिर से वही कहूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रही आपके पास सब कुछ है, लेकिन जितना भी है काफ़ी है। आपके पास रहने को घर है, आपके पास काम करने को आपके हाथ पैर है सही सलामत, आपको देखने के लिए आपको भगवान ने आँखें दी है, आप अच्छे से देख पाते हो, हर एक कलर देख पाते हो, राइट। आप जो चाहते हो अपने लाइफ में करते हो। वो बात अलग है कि एफर्ट कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, वो चीज़ नहीं मिल रही, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ जो है आपके पास। आपको 3 वक्त का खाना मिल जाता है, वो बात नहीं कह रही कि अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, मिल जाता है, पेट भरने लायक बात है बस, कि पेट भरने लायक आपको खाना मिल जाता है। और आपके लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अप्रिशिएट करके थैंकफुल हो सकते हो, लेकिन जो नहीं है आप उनको गिनना पसंद करते हो मैक्सिमम टाइम। क्यों ऐसा करते हो? ऑप्शन 2 जो है जब वो भी चीज़ छिन जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये भी गया, तो बेहतर है कि जो है उसको लेकर के थैंकफुल होइए, क्योंकि इंसान की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ याद रखना, एक जो कहते हैं, मैंने ये चीज़ कहीं बुक में पढ़ी थी कि आई डोंट नो कि आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है, लेकिन मैंने ये चीज़ बुक में पढ़ी थी कि एक इंसान जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसके लाइफ में कितना भी उसको कुछ अच्छा क्यों ना मिल जाए, इसका ये लालसा नहीं ख़त्म होता कि उसको तमन्ना नहीं ख़त्म होता। अभी आपको जैसे अपनी कार चाहिए, अगर वो आपको मिल गई तो कल को आप जाओगे, आपको कोई लग्जरी कार चाहिए और आप उसके पीछे भागोगे, फिर आप बोलोगे भगवान मुझे वो नहीं देता है। तो इंसान की वो जो लालच होता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होता, राइट। वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, यकीन करिए। ये जो चीज़ें हैं ये बस आपको ये जो मोह है चीज़ों से, ये जो मोह है कि मुझे चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो बेहतर है और कि इंसान तमन्ना करता रहता है, और चाहिए इससे और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर, ये इंसान भागता रहता है इन चीज़ों के पीछे। बेहतर ये है कि जो है उसको लेकर के आप अप्रिशिएट करो, बिकॉज जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट।
तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ऑप्शन 2, आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड की कमी है। इस पे मत जाइए कि लोग आपको अकेला कर दे रहे। लोगों का काम है, ऑब्वियसली लोग ऐसा करते हैं कि आज आपको तवज्जो देंगे, कल किसी और को देंगे, फिर कल आपको तवज्जो देंगे, फिर किसी और को देंगे। आप इसमें कुछ बदलाव नहीं लेकर के आ सकते। एटलीस्ट जो है उसको लेकर के खुश रह सकते हो, बिकॉज जो है अगर उसको लेकर के खुश नहीं रहोगे तो एक टाइम बाद वो भी चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ देखो, आपको एंजल्स जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, खास करके अपने आइडियाज़ को देखा करो। ऑप्शन 2, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आपको बहुत कुछ आता है दिमाग में, आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, मतलब जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, राइट, बहुत टैलेंटेड इंसान हो। लेकिन क्या चीज़ है कि आप अपने टैलेंट्स को देखते तो हो, ऑब्वियसली देखेगा ये इंसान, देखते तो हो अपने टैलेंट्स को, लेकिन उसको हवा में जाने देते हो, यानी कि उस टैलेंट को आप ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। कभी भी ना अपने टैलेंट्स के ऊपर आप काम नहीं करते, उसको और बेहतर नहीं करते, है ना, आप रुक जाते हो। आप बोलते हो ठीक है तो है। और यही जब दूसरों के अंदर आप कोई टैलेंट देखते हो, आप बोलते हो वाओ कितना अच्छा है, काश मैं भी इतना टैलेंटेड होता। आप हो ऑलरेडी ऑप्शन 2 टैलेंटेड, लेकिन बात पता है क्या है कि आपको दूसरों के अंदर वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई देती है, खुद के अंदर नहीं दिखाई देती। अवेयर हो, ऑप्शन 2 अवेयर हो। ये सारे कार्ड रिवर्स में ना, मुझे बहुत बुरा लगा ये देख करके कि करेंटली आपकी एनर्जी, मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो आप करेंटली, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मदर अर्थ गाया को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ, सारी चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ, है ना। और हो सके तो ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग भी करो, हो सके तो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि करेंटली आप अपने लाइफ में कुछ नया चाह रहे हो, सोच रहे हो कुछ नया हो, कुछ न्यू बिगनिंग आए, कुछ तो बदलाव आए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं बदलाव। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये बदलाव क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ऑप्शन 2, बिकॉज करेंटली ये जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख रहे हो, ये मतलब एक पैटर्न सा क्रिएट हो जा रहा है कि वही सेम हो रहा है बार बार। जैसे अगर आप एक मतलब जैसे कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है आपके साथ, जिस चीज़ को लेकर के आप भी परेशान हो गए, आप सोच रहे हो ये चीज़ें ख़त्म कब होनी है। ऑप्शन 2, एक काम करिए, आप कोशिश ये करिए करेंटली कि आप जो भी है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ, बिकॉज करेंटली ये जो एनर्जी आपकी है ये थोड़ी सी ना, मतलब आप समझो ये थोड़े टाइम बाद ना ये बहुत टॉक्सिक हो जाएगी आपके लिए। अगर आप करना चाहते हो ये चीज़ की, इस रीडिंग को सुन के एकदम उड़ा देना कि अपने दिमाग में इन बातों को नहीं रखना, तो आप कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, आपकी फ्री विल है। लेकिन ये चीज़ें एट द एंड आपके लिए टॉक्सिक होनी है। मैं आपको ये जो गाइडेंस दे रही हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ, आप बताओ मुझे, मैं क्यों दे रही हूँ ये गाइडेंस। हाँ, मैं चाहती हूँ आप सच में कुछ चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओ, और ये जो एनर्जी आपके लाइफ में नेगेटिव चल रही है ये ना चले, समझो मेरी बात को। ग्रैटिट्यूड दिखाओ आप चीज़ों को लेकर के। कुछ मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताती हूँ, करो, अगर आपकी एनर्जी सच में ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है ना, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड दिखाओ, ठीक है। अपने अंदर इमोशंस फीड करो। अगर इमोशंस ख़त्म हो गए, अब आपको किसी भी चीज़ को लेकर के इमोशंस नहीं होते, अब आप वही हो गए हो जो चीज़ों के पीछे, मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, कभी कुछ के लिए तो कभी कुछ के लिए भागता रहता है ना। कुछ चीज़ें आप, कुछ टेम्प्रेरी चीज़ें आपको खुशियाँ देती है और आप उसी को अपने ज़िंदगी का असली सुकून समझ के बैठे हुए हो। तो आप इन चीज़ों को करो। आप ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग डेली रात को सोने से पहले सुनो, मेडिटेशन करो, ऑब्वियसली मेडिटेशन करना ही पड़ेगा आपको, मेडिटेशन करो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड दिखाओ, डेली सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड दिखाओ। यही तीनों चीज़ें हैं जो आपकी पूरी एनर्जी को चेंज करेंगे। अदरवाइज़ ये जो रिवर्स में कार्ड है ना, ये वैसे ही रह जाने हैं, ठीक है। द फूल से मुझे ऐसा लग रहा है, द फूल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो। जैसे गलतियाँ करके जैसे कोई गलतियाँ कर बहुत रहा है, अपने कहते हैं ना कि गिर के संभल नहीं रहा है, वो गिरा ही रह जा रहा है। कहते हैं ना यार कि गिर के संभल जाना, वो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें चल रही है कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी का सच मान के बैठ जा रहे हो, राइट। और शिकायतें बहुत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से। तो ऑप्शन 2, इस एनर्जी को चेंज करिए, ठीक है। चीज़ों को सच में लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाइए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाइए, बिकॉज जो है वो भी कम नहीं है, राइट। खुद को ये याद दिलाइए। द फूल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करेंटली आप कुछ बार बार किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी एनर्जी और ख़राब कर रहे हो। ऑप्शन 2, जैसे बार बार कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो जो लोग मतलब अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपको प्रॉब्लम्स में डालते हैं, आप बार बार उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। जो लोग आपको एंग्जाइटी दे के चले जाते हैं, आप बार बार उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, बार बार उनको चांस दे रहे हो, मौका दे रहे हो, और बाद में कह रहे हो कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। भगवान ने तो आपको उसका असली चेहरा दिखाया कि वो व्यक्ति वैसा ही है। देखो इसमें गलती आपकी है। ऑप्शन 2, एक बात समझो, वो जो व्यक्ति है जो मतलब जिसके लिए भी आप बार बार ऐसा कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो,
जिसके भी पीछे आप भागते हो। आप मुझे एक बात बताओ, वो व्यक्ति आपको बार बार अपने बिहेवियर से बता तो रहा है कि वो वैसा ही है, वो ऐसा ही है जिसको कदर नहीं है चीज़ों की, वो वैसा ही है जिसको नहीं दिख रहा आपका प्यार। गलती इसमें आपकी है कि आप उसकी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बता रहा है वो वैसा है, आप समझ नहीं रहे हो, उसमें गलती आपकी है, उसकी कोई गलती नहीं। वो अपने बिहेवियर से बता रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो अपने बिहेवियर से बता रहा है कि उसको कदर नहीं है चीज़ों की। अब इसमें गलती आपकी है कि बार बार अगर आप इस इंसान के पीछे भाग रहे हो, अगर आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो, तो इसमें गलती आपकी है और इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 5 of Wands से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, आप कोई चीज़ जो मतलब कुछ कुछ पाने के पीछे भाग रहे हो, जैसे कि आपको कोई आपका कोई गोल है, या फिर मे बी पहले था, आपको पहले कोई गोल था, मतलब आपको पहले था दिल में कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है अपने लाइफ में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पहले था। अब क्या हो गया, अब आपको ज़िद हो गई है कोई चीज़ को लेकर के कि आपको कैसे भी चाहिए वो वाली एनर्जी कि मुझे कैसे भी चाहिए, अब वो चीज़ हो गई है। लेकिन पहले बहुत अच्छा था कि आपका गोल था, आप प्लानिंग करके चलते थे, लेकिन अब अलग ही चीज़ें हो गई हैं। अब आप कंपटीशन करते हो, या फिर मे बी अब आप सोचते हो कि ये व्यक्ति करेगा तभी मुझे करना है, कंपटीशन सा हो गया है तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के एंजल्स कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आर्क एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, चीज़ों में होप देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ों में आप कंपटीशन, एक नो लव वाली एनर्जी की, प्यार ही नहीं है, कोई भी चीज़ में एक भाव ही नहीं, फीलिंग ही नहीं है, ऐसा जो हो गया। अब इस एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा खुद के अंदर इमोशंस फीड करिए, ठीक है। खुद को याद दिलाइए कि आप वो व्यक्ति हो जो दुख के टाइम पे, या फिर कुछ चीज़ कोई भी चीज़ दिल दुखाती है तो आप रोते हो, ना कि उस चीज़ को लेकर के अब्यूज़ करते हो, उस चीज़ को लेकर के गंदी बातें कहते हो, उस चीज़ को लेकर के गलत बातें कहते हो। अब वो व्यक्ति नहीं हो, अब वो व्यक्ति हो जिसको जब रोना आता है तो रो देता है, ठीक है। ये नहीं कहता कि मेरे इमोशंस गलत है, या फिर ये लोग गलत है, उनको गालियाँ देना, ये नहीं हो आप, ऑप्शन 2, ठीक है। जितने जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा है। अब वो व्यक्ति हो जो हंसना भी जानता है दिल से, और वो व्यक्ति है जो रोना भी जानता है दिल से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए या फिर अब आपको मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसकी वजह से आप लोगों से खुद को हर्ट करवाते रहो और ऐसे बेवकूफ़ बार बार लोग आपको बनाए और ऐसे लोगों की वजह से आप बेवकूफ़ बनते रहो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भूल जाओ कि आपके अंदर इमोशंस है। आप भी हो, आप भी रो सकते हो, आप भी हंस सकते हो, ये आप के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी सिचुएशन में रोने की जगह मतलब कहते हैं ना कि कोई भी इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते आप, ऑप्शन 2। एक बहुत ही क्लियर कट आपको मैं बात बताती हूँ, आप क्या करते हो, आप इमोशन को फेस नहीं करना जानते। अगर मान लीजिए आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, कोई रोने का रीज़न आया है, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसको जो आपको रुला रहा है या फिर जो आपको इमोशनल कर रहा है, आप उसको अब्यूज़ करते हो, आप उसको भला बुरा कहते हो उस सिचुएशन को, क्यों? क्योंकि आपको रोना नहीं है तो आप उसकी 10 चीज़ें निकालते हो जिसकी वजह से आप उस चीज़ में रो नहीं। जबकि एंजल्स कहते हैं, जबकि सभी का ये मानना है कि रोने से कुछ ऐसा नहीं होता कि इंसान कमज़ोर हो जाता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, रोने से कोई कमज़ोर नहीं होता। जब जो फीलिंग्स आपको लग रही है आपको शो करनी चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है, रोइए, किसने मना करा है आपको? और जो मना कर रहा है गलती उसमें उसकी है, जाने दीजिए। वैसे लोगों के आप मुँह ही मत लगिए, बेहतर यही है जो आपको रोने पे रोक रहा है। आपकी मर्ज़ी, आप रो सकते हो, आप हंस सकते हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे जाइए ही मत कि आप आप लड़के हो तो आप हंस नहीं सकते, सॉरी, आप लड़के हो तो आप रो नहीं सकते, आप लड़की हो तो आप हंस नहीं सकते, ऐसे लोगों के कॉन्सेप्ट पे जाइए ही मत, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ऑब्वियसली वैसे लोग अगर आपको बोलते कुछ डिसीजंस लेने के लिए, आप उन पे डिसीजंस नहीं लेते, तो आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? फिर रोने हंसने वाली बात जाने दो, उनकी बातों को मत सुनो। आप अपने लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेते हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अपने लाइफ में खुद चीज़ों को करो। लेकिन ये जो इमोशन से भागते हो ना, ये जो बहाने निकालते हो इमोशंस को मतलब फेस नहीं करना, ये जो बहाने निकालते हो ना, ये गलत है। और इसकी वजह से एक वक्त बाद आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आप मतलब कहते हैं ना कि एक खोखलापन सा लगेगा आपको ऐसा लगेगा क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसा नहीं था पहले। एक वक्त बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, तो बेहतर ये है कि आप अपनी एनर्जी चेंज करो। एस ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स है, तो करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। होप रखिए और एंजल्स ने जो आपको गाइडेंस दी है उसको फॉलो करिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है बदलाव आ रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कहते हैं ना कि एक कुछ वक्त बाद ना आपको एक वो सिनेरियो भी अपने लाइफ में दिखाई देगा जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिनमें सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, जिनमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। वो खुशियाँ हैं जिनको आप डिज़र्व करते हो। लुक, वी हैव 6 of Wands, है ना। अब
जिस अप्रिशिएशन को डिज़र्व करते हो वो एक वक्त बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो जस्ट पेशेंस रखिए एंड जो भी आपको गाइडेंस यहाँ पे दी गई है, जिन भी चीज़ों को आपको बोला गया है, ग्रैटिट्यूड वगैरह जो भी चीज़ें आपको बोली गई है, उन चीज़ों को फॉलो करिए। डेफिनेटली ये सिचुएशन बदलेगी और ये एनर्जी आपकी बदलेगी ऑप्शन 2। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो ऑप्शन 2। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।